औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपसे एक ऐसे मौजू पे बात करने लगा हूँ जो बहुत ही अहम है और बहुत से लोगों ने इस बारे में सवाल किए और एज अ डॉक्टर हमारे क्लिनिक में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आते हैं जो हमसे ये सवाल करते हैं। सो इसका बुनियादी ताल्लुक जो है वो सर्जिकल फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन बतौर एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, बतौर एक डॉक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो बुनियादी फ़वाइद और नुकसानात हैं उसके बारे में मैं आपको आगाह करता हूँ। और इंशाल्लाह इस मौजू पे सर्जिकल जो हमारे दोस्त हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी वीडियोस बना के इस बारे में वो इंशाल्लाह चैनल पर अपलोड होंगी। सो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन आज मैं आपको जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं वो इस बारे में बता देता हूँ। बहुत से लोग आके हमसे सवाल करते हैं कि हमें सर्जरी एडवाइस हुई है और कहा गया है कि आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवाएं, जिसे उर्फ़ आम में अक्सर औकात लेज़र सर्जरी कहा जाता है। सो आजकल अगर मैं बात करूं, आजकल जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं और जो हेल्थ केयर के बेनिफिट्स हम हासिल करना चाहते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, वो ये है कि आपकी मॉर्बिडिटी जो है, यानी जितने अरसे तक आप बीमार रहते हैं, वो कम से कम अरसे पे लाई जाए। सो अगर किसी बंदे का ऑपरेशन हो, उसकी सर्जरी की जाए। पहले ये था कि ओपन सर्जरी कर लेते थे, फिर ज़ख़म भरने में बड़ा वक्त लगता था और काफ़ी अरसे तक जो है तो इंसान कामकाज किए बगैर बेड पे रहता था, या वो बीमार रहता था या अपने कामकाज से दूर रहता था। सो उसका बुनियादी हल ये निकाला गया कि जो ओपन सर्जरीज हैं, जिसके लिए बड़े बड़े कट्स लगते थे, जिसके लिए बहुत सा एरिया ओपन किया जाता था, उसको रिप्लेस किया गया लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पे। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बुनियादी तौर पे ऐसी मशीनों से, ऐसे आलात से सर्जरी की जाती है कि जिसमें 3 पोर्ट्स होती हैं, यानी 3 छोटे छोटे सुराख आपके पेट में या जिस एरिया की सर्जरी होनी हो वहाँ पे किए जाते हैं। और उसमें एक सुराख के ज़रिए कैमरा डाला जाता है जिससे आपकी इमेजेस हासिल की जाती हैं और सर्जन जो है वो स्क्रीन पर या उसी कैमरे में डायरेक्ट देख के वो आपके स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करके सर्जिकल प्रोसीजर करता है। दूसरा पोर्ट जो है वो बुनियादी तौर पे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है, गैस दी जाती है कि आपका पेट जो है वो फूल जाए और आपके पेट के जो ऑर्गन्स हैं वो खुल के एक दूसरे से ज़रा दूर हो जाएं, ताकि सर्जिकल अप्रोच जो है वो उनके लिए आसान हो। और अगर कोई काटरी का अमल है या उसमें कहीं किसी रग को जलाना है या कुछ और इश्यूज हैं, सो वो भी किया जाए। और इसके साथ साथ जो है जो तीसरा पोर्ट डाला जाता है वो बुनियादी तौर पे वो पोर्ट होता है जिसके ज़रिए आपका डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट्स डाल के और आपका लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो है वो आपके कंसर्न एरिया की सर्जरी करता है। अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जो फ़वाइद हैं जो पहले मैंने गिनवाया वो यकीनी तौर पे यही है कि ये एक इंतहाई सेफ सर्जरी है, जिससे आपको बड़ा ज़ख़म नहीं आता, आपको ज़्यादा टांके नहीं आते, और जैसे ये पोर्ट्स रिमूव कर दिए जाते हैं आपके जो एरियाज़ हैं वहाँ पे एक एक छोटा टांका लग जाता है। सो इससे कोई सर्जिकल स्कार फिर कुछ अरसे बाद नज़र नहीं आता। सो कॉस्मेटिकली भी अच्छा होता है। इसके अलावा आप हर जो जब सर्जरी हो जाती है आप दूसरे दिन चलने फिरने लगते हैं और तीसरे दिन जो है तो आप उठ के और आपकी जो मॉर्बिडिटी पीरियड है, यानी जो आपने बड़ी सर्जरी के बाद बेड पे गुजारना था, वो आप आराम से इधर उधर चल फिर के और मोबिलाइज होके अपने कामकाज पे अर्ली जा सकते हैं। और इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो ये है कि आपका सर्जन जो है, जो एक्सपर्ट सर्जन है, वो इतने इत्मीनान से आराम से आपकी सर्जरी कर लेता है डायरेक्ट विजुअलाइजेशन के ज़रिए या स्क्रीन पे देख के कि बग़ैर कोई बड़ा ज़ख़म आए वो आपके मुख्तलिफ अज़ा की वो सर्जरी कर लेते हैं। जब बड़ी सर्जरी की जाती है उसमें बुनियादी तौर पे रिस्क फैक्टर्स भी बड़े होते हैं, आपका ज़ख़म बड़ा होता है, ब्लड लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे जो काटरी की जाती है, मुख्तलिफ किस्म की रगों को जलाया जाता है ताकि आपकी ब्लीडिंग ना हो, सो उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। सो बुनियादी तौर पे ब्लड लॉस के, बड़ा ज़ख़म आने के, ज़ख़म के बाद जब वो ज़ख़म हील हो जाए उसके बाद स्कार बनने के, सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको छुटकारा मिल जाता है। और सबसे बुनियादी जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि आप दूसरे दिन जो है चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं, कोई बड़ा ज़ख़म, कोई पट्टी वगैरह, कोई इस तरह का इशू नहीं होता। सो आजकल जितने भी सर्जिकल हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल ज़्यादातर ये होता है कि वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करें ताकि ये जो फ़वाइद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के हैं वो आपको हासिल हो, ना कि आपकी ओपन सर्जरी की जाए और आप ज़्यादा देर तक बीमार रहें, ज़्यादा देर तक आप बेड पे रहें, ज़्यादा देर जो है तो आप एक्सपोज रहें इन ख़तरात को, जिस तरह मैंने कहा कि ब्लड लॉस वगैरह, बड़ा ज़ख़म और ऐसी बुनियादी और चीज़ें हैं जिनसे वो आपका डॉक्टर आपको बचाना चाहता है। लेकिन कुछ सर्जरीज ऐसी होती हैं जो लेप्रोस्कोपिकली पॉसिबल नहीं होती। सो उसके लिए आज भी जो है तो वही तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है कि आपकी लेप्रोटमी वगैरह या जो
सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, आपको बड़ा कट भी लग सकता है और आपको बड़ा ज़ख्म भी आ सकता है। अव्वल तो बात यह है कि हम दुआ करें कि हमारे जितने प्यारे हैं उनको अल्लाह ताला ऐसी बीमारियों से बचाए कि वो अस्पताल जाएं, उनकी सर्जरीज हों। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत हो वो अपने कंसर्न जो स्पेशलिस्ट सर्जिकल डॉक्टर्स हैं, जो लेप्रोस्कोपी के माहिर हैं, ज़रूर उनसे मशवरा करें ताकि आपको लेप्रोस्कोपी के जो फ़वाइद हैं वो हासिल हो सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।